देखो, उत्तराखंड में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे जो हमें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। क्या होता है, करंट में पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ खास चीज़ें, कुछ खास क्वेश्चन जो एग्जामिनर जिनको मालूम करेगा। ठीक है, एक तो वो क्वेश्चन हमेशा याद रखिए जो घटना पहली बार घटी हो। उत्तराखंड में पहली बार क्या हुआ, उत्तराखंड में पहली बार क्या चीज़ कब बनी, पहले पहले वाले क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर मालूम करता है। ठीक है, तो देखो, पहला टॉपिक है अपना, और टॉपिक का नाम है उत्तराखंड का, हाँ, उत्तराखंड राज्य का प्रथम सिग्नेचर ब्रिज। उत्तराखंड राज्य का प्रथम सिग्नेचर ब्रिज। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके आने की पूरी संभावना है। अब जो हेडिंग है वो हेडिंग अपने आप ही आपको बता रहा है कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज, ठीक है, कहाँ बना है, या उसका निर्माण कहाँ पर हुआ है, या कहाँ हो रहा है। सिग्नेचर ब्रिज का मतलब आपको पता है, घुमावदार पुल। तुमसे कहा जाता ना कि अपने सिग्नेचर करो, तो अपने सिग्नेचर जब आप करते हो तो कैसा टेढ़ा मेढ़ा बनाते हो या नहीं बनाते। तो ऐसी जो घुमावदार पुल होता है उसे सिग्नेचर ब्रिज कहते हैं। जैसा आपने देखा होगा दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज बना था ना, केंद्र सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर सिग्नेचर ब्रिज बनाया था दिल्ली में। तो ये है उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज। अब ये सवाल पूछा जाएगा आपसे कि उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज किस हाईवे पर बनाया गया है। देखो, चूंकि पुल है तो जितने भी पुल होते हैं वो पुल किसी ना किसी हाईवे पर होते हैं या भाई रेलवे ट्रैक पर होंगे। तो सिग्नेचर ब्रिज रेलवे ट्रैक पर तो बनाया जाएगा नहीं, ये बना लेंगे। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पुल बना दें तो ट्रेन कैसे घूमेगी भाई, दिक्कत आएगी नहीं आएगी। तो सिग्नेचर ब्रिज हमेशा हाईवे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि बताइए उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज जो है वो किस हाईवे पर बनाया गया है। तो हाईवे का नाम क्या है, तो किस हाईवे पर बनाया गया है। अब हाईवे बहुत सारे हैं उत्तराखंड में, बोलो, अलग अलग नाम दे देगा वो। तो हाईवे का नाम है ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर यह बनाया गया क्या है, सिग्नेचर ब्रिज। अच्छा, ये सिग्नेचर ब्रिज कहाँ बनाया गया है, उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो सिग्नेचर ब्रिज जो है वो किस स्थान पर बना है। तो एक गदेरा है, गदेरा जानते, छोटा नाला टाइप, हाँ, तो उसका नाम है नरकोटा गदेरा। नरकोटा गदेरा पर है, और ये नरकोटा गदेरा कहाँ पड़ता है, तो ये रुद्रप्रयाग में है। तो मैं तुमसे एक बात बताऊं, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। वो पूछेगा कि उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज किस जिले में बना है। अब जिला रुद्रप्रयाग होगा, उधम सिंह नगर होगा, पौड़ी हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है टिहरी हो जा। तो यहां से दो सवाल आपको याद रखने हैं। उत्तराखंड राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज किस हाईवे पर बनाया गया है, तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे का नाम। और दूसरा सवाल आपको याद रखना है किस जिले में है, रुद्रप्रयाग में इसको बनाया गया है। रुद्रप्रयाग में बनाया गया है इस ब्रिज को।
देखो, सिग्नेचर ब्रिज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो सिग्नेचर ब्रिज है वो ये है। वो सिग्नेचर ब्रिज जो है वो उत्तराखंड, हाँ, के फर्स्ट सिग्नेचर ब्रिज इन उत्तराखंड, उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज ये है। ये हाईवे है और हाईवे पर बना हुआ ये वाला ब्रिज है। ठीक है, तो इमेज से क्या प्रभाव पड़ता भाई? इमेज से ये प्रभाव पड़ता है कि अगर इमेज आपके सामने होती है तो क्वेश्चन का कम से कम 25-30% हिस्सा ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ये कौन सा हाईवे है? ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे है, और इसी हाईवे पर बना हुआ है सिग्नेचर ब्रिज। कहाँ का? उत्तराखंड का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या सवाल तुमसे एग्जामिनर मालूम करेगा ये भी पता आपको चल गया। उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज जो है वो किस जिले में है और किस हाईवे पे है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन जो करंट में पूछा आपसे जाएगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये है, उत्तराखंड में विंटर कार्निवाल, उत्तराखंड में विंटर, शीत को कहते हैं ना, कार्निवाल, विंटर कार्निवाल, स्टार नाइट, स्टार नाइट फूड फेस्टिवल का आयोजन, फूड फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल का आयोजन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अब यहां से क्या मालूम किया जा सकता है ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। कुछ भी नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा कि बताओ विंटर कार्निवाल का आयोजन कहाँ हुआ है। उत्तराखंड के किस शहर में विंटर कार्निवाल फेस्टिवल का आयोजन हुआ है अभी 2023 में। अब देखो, विंटर कार्निवाल स्टार नाइट फूड फेस्टिवल पूरा नाम है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका आयोजन हुआ है जिस स्थान या शहर पर, वो है मसूरी। मसूरी को क्या कहते हैं? पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की रानी है ना, मसूरी को बोलते हैं। और इस विंटर कार्निवाल का की थीम क्या थी? थीम को विषय भी कहते हैं। इसकी थीम क्या रखी गई थी? थीम पूछ सकते हैं आपसे, मोटे अनाजों और फसल से, मोटे अनाजों और फसल से, मोटे अनाजों और फसल से बने व्यंजनों की, बने व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला, की एक विस्तृत श्रृंखला। मोटे अनाज में कौन कौन से अनाज आते हैं? ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सब किस में आ जाते हैं? मोटे अनाज में आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखें, विंटर कार्निवाल स्टार नाइट फूड फेस्टिवल या विंटर कार्निवाल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मसूरी में। विंटर कार्निवाल का आयोजन कहाँ हुआ है? मसूरी में हुआ है। ठीक है, और विषय भी थोड़ा सा याद रखें, मोटे अनाजों और फसल से बने व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला के जो है वो इसका विषय है, इसका थीम है। ठीक है, ये मत समझना कि क्वेश्चन जो है वो आपसे बड़े बड़े पूछेगा। उत्तराखंड का करंट अफेयर्स ऐसी छोटे छोटे स्टेप में बटा हुआ होता है।
एक क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य क्या है? कौन बताएगा? उत्तराखंड सरकार जो है वो उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है, तो उनका लक्ष्य क्या है? तो उत्तराखंड को उत्तराखंड को उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य है। नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य है। बनाने का लक्ष्य है यह है बेटा 2025। ये देखो क्या है, आपने 2027 बोला था, 2025 है। ऐसे सवाल जब आप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एक लाइन का सवाल है, लेकिन एग्जाम में अगर आपको नहीं पता तो समझिए आप कुछ भी कर लीजिए, तुक्का भी लगाएंगे तो भी वो सामान्यतः गलत ही होगा। तो उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का सरकार का जो लक्ष्य है वो 2025 है। ठीक है, ये क्वेश्चन वन लाइनर है। अब नशा मुक्त आप जानते हैं किसी भी प्रकार के नशे से उत्तराखंड को फ्री करना। ठीक है, ये सरकार चाहती है कि उत्तराखंड में नशे को रोका जाए, नशे की गिरफ्त में पहुंचने वाले युवाओं को उससे बचाया जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही शानदार है, करंट अफेयर्स में चला है, पूछने लायक है। हाँ, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान कब शुरू हुआ है? देखो, एक अभियान है सरकार का जिसका नाम है प्रधानमंत्री आदिवासी, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। न्याय महाअभियान, और इसको बेटा शॉर्टकट में हम बोलते हैं पीएम जनमन। पीएम जनमन। ठीक है, अब तुम ये कहोगे कि भाई साहब ये तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है जिसको पीएम जनमन बोला गया है, तो ये तो केंद्र सरकार का है। भाई कोई भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के नाम से अगर लॉन्च होता है तो वो केंद्र सरकार का, फिर तो वास्तव में केंद्र सरकार का है। लेकिन सवाल ये है कि इस योजना के तहत जनजातियों के लिए जो केंद्र सरकार है वो क्या क्या प्रयास कर रही है, और इस प्रयास के तहत हमारे उत्तराखंड को क्या सौगात मिली है। इस अभियान के तहत हमारे उत्तराखंड को क्या सौगात मिली है इस योजना के तहत। ठीक है, तो पहला सवाल तो ये बनेगा बेटा कि ये अभियान जो है, जो महाअभियान है, ये महाअभियान कब शुरू हुआ है? तो इस महाअभियान को भारतीय प्रधानमंत्री ने शुरू करा है 15 नवंबर 2023 को। 15 नवंबर 2023 को याद रखो, ये जो 15 नवंबर का समय है, इस दिन एक दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को 15 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस। क्या ना, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है बेटा? तो नाम हो जाएगा 15 नवंबर को। अब सवाल यह है कि जनजातीय गौरव दिवस जो है वो किसका जन्म दिवस है? तो एक क्रांतिकारी, आदिवासी क्रांतिकारी का नाम सुना होगा, बिरसा मुंडा। ठीक है, तो ये जनजाति दिवस जो है वो किसका बर्थडे है? ये तो बिरसा मुंडा का। किसका? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्मदिवस जो है किस रूप में मनाया जाता है? अब सवाल यह आता है कि देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन की शुरुआत कर दी है 15 नवंबर 2023 से। कहां से इसको शुरू करा है? तो शुरू करने की तिथि है 15 नवंबर 2023, प्रधानमंत्री जनमन योजना।
ये जर्मन के बारे में, ठीक है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको हम पीएम जर्मन भी कहते हैं, की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को कर दी है। कहाँ से की है प्रधानमंत्री ने? तो इसकी शुरुआत किस स्थान से करी है? तो स्थान का नाम है खूंटी। क्या है? खूंटी से करी है। और ये खूंटी कहाँ पड़ता है? झारखंड में। ये झारखंड में है। और झारखंड में खूंटी वो जगह है जहां बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ये बिरसा मुंडा का गांव है, खूंटी गांव। तो वहीं से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभियान, महाअभियान चलाया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अब सवाल ये बनता है, देखो ये प्रोग्राम शुरू करा है प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को। कहां से शुरू करा है? खूंटी से शुरू करा है, जो झारखंड में है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? अब ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो वैसे भी आप एक बात बताओ, ये प्रोग्राम जनजातियों के लिए है या नहीं है? बताओ। हाँ, तो इसमें बताया गया है, देखिए इसमें बताया गया है, जनजाति के जो लोग होते हैं ना, वो जंगलात के क्षेत्र में रहते हैं सामान्यतः। वहाँ रोड नहीं होती, क्या? और वो ना, वो छोटे छोटे समूह में रहते हैं, वो बड़े बड़े गांव नहीं होते उनके। तो इसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ऐसे जनजातीय क्षेत्र जहाँ 100 या 100 से ज़्यादा जनजाति के लोग रहते हैं, और वहाँ तक अगर सड़क नहीं है तो सड़क को क्या करा जाएगा? बनवाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जनजाति इलाकों में सड़क का विस्तार करना है, ठीक है। कौन से इलाकों में? जनजाति के इलाकों में। तो इस योजना का उद्देश्य क्या होगा बेटा? ऐसे जनजातीय क्षेत्र, ऐसे जनजातीय क्षेत्र, ऐसे जनजातीय क्षेत्र जिनकी आबादी 100 से अधिक है, 100 से अधिक है, उन्हें सड़कों द्वारा जोड़ना, उन्हें सड़कों द्वारा जोड़ना, सड़कों द्वारा जोड़ना। अब एक बात बताओ, कहाँ तक सड़कें बनाई जाएंगी? वहाँ तक सड़कें बनाई जाएंगी जहाँ 100 लोग रहते हैं, वो जनजाति के हैं, वहाँ सड़कें नहीं हैं, तो वहाँ तक सड़कों का विस्तार करा जाएगा। ये सड़कें कितने किलोमीटर तक हो सकती हैं? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों में कितनी आबादी तक, कम से कम कितने लोग वहाँ रहते हों जिससे सड़कें बनाई जाएं? अगर सड़कें बनी हुई नहीं हैं तो 100 लोगों से ज़्यादा है, 100 या 100 से ज़्यादा लोग हों। दूसरा सवाल ये बनता है कि सड़कों की लंबाई कितनी हो सकती है? तो सड़कें तो बनाएंगे, सड़कों की जो लंबाई होगी, सड़कों की जो लंबाई रखी जाएगी वो 2 किलोमीटर से बताया जाता है, हाँ, तकरीबन 13 किलोमीटर तक, 13 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर से 13 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी इस योजना के तहत। अब ये मामला तो पूरे भारत के केस में हो गया। अब जैसे सवाल हमने कहा कि हमारे उत्तराखंड को क्या सौगात मिल रही है, तो ये बताया जाता है इस अभियान के तहत उत्तराखंड को 4 रोड मिली हैं जनजाति इलाकों के लिए, और 8 पुल मिले हैं। क्योंकि रोड जब बनेगी तो हो सकता है बीच में गधेरे हों भाई जनजाति तक पहुंचने के लिए, या बीच में नदी नाले पड़ते हों, तो रोड बनाने का मतलब पुल भी तो बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। तो उत्तराखंड को क्या सौगात मिली है इस योजना के तहत? हाँ, तो उत्तराखंड को इस योजना के तहत 4 सड़क और 8 पुल मिले हैं। इस योजना के तहत यूके को 4 सड़क व 8 पुल मिले हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो पुल और सड़कें बनाई जाएंगी,
इसका खर्चा कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी? तो ये पूर्णतः सरकारी खर्च है केंद्र सरकार का, इसमें राज्य सरकार को इन्वेस्ट नहीं करना होगा। ठीक है। अब उत्तराखंड को जो चार सड़कें मिली है वो कौन कौन सी हैं? एक है सड़क हसनपुर की। हसनपुर एक जनजाति क्षेत्र का इलाका है और वह पड़ता है देहरादून में। एक है जसपुर चमरिया, जसपुर चमरिया गांव, वहां तक हाँ सड़क बनेगी, वो पड़ता हरिद्वार जिले में। एक तीसरा है जिसका नाम है खिरदवाड़ी। खिरदवाड़ी गांव है, जनजातियों का गांव है खिरदवाड़ी, और ये खिरदवाड़ी गांव पड़ता है बेटा चंपावत में। चंपावत में खिरदवाड़ी गांव कहाँ है? चंपावत में पड़ता है ये। और एक है हाँ छिपलतरा पिथौरागढ़। छिपलतरा एक गांव पड़ता है, कहाँ का है? पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है वो। तुमसे ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जनमन के तहत उत्तराखंड के कितने जिलों में सड़कें बनाने का प्रावधान है जनजातियों के लिए? 4 जिले, एक देहरादून, हरिद्वार, चंपावत और पिथौरागढ़। इसका मतलब 2 जिले कुमायूं के हैं और 2 गढ़वाल के हैं। भाई देहरादून हरिद्वार गढ़वाल में आ गए, देहरादून हरिद्वार गढ़वाल के हो गए, और चंपावत और पिथौरागढ़ कुमायूं के हो गए। ठीक है। मैं तुमसे जनरल नॉलेज के लिए 2 बातें और पूछ रहा हूं, उन पर थोड़ा सा ध्यान देना। इधर का हिस्सा हटा दें। 2 बातें मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं इसी योजना के तहत, क्योंकि जनजातियों की बात चल रही है, तो उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में यूके में अनुसूचित जनजातियों की संख्या, अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है बेटा? 5। कौन कौन सी हैं? एक थारू है, एक दूसरी बुक्सा है, एक तीसरी जोनसारी है ना, एक चौथी भोटिया है। भोटिया के बारे में तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया एक दिन। और एक जनजाति हमारी राजी या बनरोत है। बताइए उत्तराखंड की 5 जनजातियों को या 5 जातियों को जनजाति कब घोषित करा गया था? 1967 में। इसका मतलब आप बात सुनिए कि ये जो रोड बनाई जाएंगी इस योजना के तहत, ये इन्हीं लोगों के लिए होंगी, एसटी वालों के लिए होंगी या एससी वालों के लिए भी होंगी? एसटी वालों के लिए। केवल और केवल किसके लिए? एसटी वालों के लिए ही ये रोड बनाई जाएंगी, एसटी वालों के लिए ही ये रोड बनाई जाएंगी। एसटी वालों के लिए ही रोड बनाई जाएंगी। तो देखो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे और कैसे कैसे पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको पीएम जनमन बोला गया है, ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 15 नवंबर 2023 को। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस किसका जन्म दिवस है? तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कहां से की थी? ऊटी कहां पड़ता है? खूंटी कहां पड़ता है? झारखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में इस योजना के तहत कितनी सड़कों के निर्माण की बात की गई है? 4 सड़कें कौन कौन से जिले में होंगी? देहरादून, हरिद्वार, चंपावत और पिथौरागढ़। उनके गांव भी मैंने बता दिए हैं जनजाति वाले। उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 5 है। भोटिया है, थारू हैं, बुक्शा हैं, राजी हैं और जोनसारी हैं। ये 5 एसटी जो बनी है, इनको जो मान्यता मिली थी ये 1967 में मिली थी। एक अगला सवाल है, वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा। सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से उत्तराखंड के उत्तराखंड की कितनी ग्राम पंचायत जुड़ी हैं? सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से
उत्तराखंड के की कितनी ग्राम पंचायत जुड़ी है? उत्तराखंड की ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ी है, उनकी संख्या पूछेगा। अब देखो क्या होता है ना कि जब आप करंट को तैयार करते हैं तो आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों पर तो डिटेल में काम करना होता है, और कुछ चीज़ें बेटा ऐसी होती हैं कि आंकड़े आपके दिमाग में होने चाहिए। अच्छा बताओ, ये पूछे जाने लायक सवाल है या नहीं है? ठीक है, एक अच्छा सवाल है मेरी नज़र में जो एग्जामिनर को पूछना चाहिए। ठीक है, तो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ने वाली उत्तराखंड की ग्राम पंचायतें या ग्राम पंचायतों की संख्या। पहले इसका सेंस समझिए, सेंस क्या है। सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ने का मतलब है, एक आपने नाम सुना होगा, एक प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाया था, भारत नेट। ठीक है, तो ये जो ग्राम पंचायतें होंगी ये भारत नेट से जोड़ी जाएंगी। किससे जोड़ी जाएंगी? तो भारत नेट से जुड़ने वाली कोई सी भी ग्राम पंचायत है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ी हुई है, क्योंकि उसका संबंध भारत नेट का प्रधानमंत्री कार्यालय से बताया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे कि उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ नेट की प्रॉब्लम है, समझिए। तो इन ग्राम पंचायतों में जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर भारत नेट के द्वारा इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी, बढ़ाई जाएगी। अब इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर बढ़ जाएगी तो कितने प्रकार के क्षेत्र ओपन हो जाएंगे। किसी को ऑनलाइन कराना है, किसी को कुछ योजना का लाभ उठाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना। इंटरनेट पर डिपेंड आज के दौर में है ये चीज़ें, नहीं है? तो इस सवाल को मैं ऐसा अगर बना कर पूछ लूँ कि उत्तराखंड की कितनी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो भारत नेट के साथ सीधी जुड़ी हुई हैं या भारत नेट से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो उनकी संख्या पूछेगा, तो उनकी संख्या है 697, 697। और किससे जुड़ी हुई है ये? भारत नेट द्वारा। तो भारत नेट से जुड़ने वाली उत्तराखंड की संस्थानों की ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? कितनी है भैया? 697। यह आंकड़ा आपको दिमाग में बिठाना है बस। भारत नेट से जुड़ने वाले उत्तराखंड के की ग्राम पंचायत है बस। अब 697 ग्राम पंचायत थोड़ी याद करोगे तुम कि कौन कौन सी हैं, है? इनका कोई काम नहीं है, बस याद रखना है कि ये इतनी ग्राम पंचायत है जुड़ी हैं भारत नेट के द्वारा। एक अच्छा सवाल है जो पूछा जा सकता है आपसे, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। अच्छा देखो, अगर कोई नाम ऐसा है मुख्यमंत्री योजना पर आधारित, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क या ग्राम संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, इस योजना को उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक ने, खास तरीके से कैबिनेट की जब बैठक होती है तो जो मुख्यमंत्री होते हैं उसके हेड होते हैं, तो पुष्कर सिंह धामी ने कब इसको मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को कब मंजूरी दी गई है? तो कैबिनेट की बैठक में अभी 4 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को मंजूरी मिल गई है। इस मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में क्या होगा? अब देखो, उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाके हैं, टॉप वाले इलाके हैं, ऊंचाई पर हैं, वहाँ बहुत सारे आज भी गांव ऐसे हैं जो सड़कों से जुड़े हुए
नहीं है। पहली बात तो पहाड़ों में गांव छोटे होंगे, गांव छोटे होते हैं पहाड़ों पर, जनघनत्व कम है ना, तो पहाड़ों पर गांव छोटे होते हैं। अच्छा, वो जो गांव हैं, बहुत सारे छोटे छोटे विलेज आज भी ऐसे हैं जो रोड से कनेक्ट नहीं है, मतलब वो पक्के रोड नहीं है, ठीक है, पक्की सड़कें नहीं है। आज भी वहाँ पर कुछ पगडंडियाँ हैं जिनसे लोग जो है अपना जीवन बसर करते हैं, उन पगडंडियों की मदद से। तो इस योजना के तहत क्या होगा, ऐसे गांव उत्तराखंड के जो सड़क के द्वारा जुड़े हुए नहीं है, वहाँ पर सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। नाम क्या रखा गया है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है, ये उद्देश्य पूछ लेंगे, उद्देश्य क्या है, 250 से कम आबादी वाले, 250 से कम आबादी वाले, आबादी वाले वाले 3177 गांव को, 3177 गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, मुख्य सड़क से जोड़ना, मुख्य सड़क से जोड़ना। अब यहां से सवाल तैयार करके लेकर जाना और यह भी मानकर चलना कि यहां से क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत कितने आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा, 250 से कम, 250 से कम। छोटे छोटे गांव बचे हैं जिनको जोड़ा जाना बाकी है। अच्छा, इसमें कितने गांवों को शामिल किया गया है, 3177 गांवों को क्या करा जाएगा, मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। याद रखें, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कितने की आबादी वाले गांव होने चाहिए, 250 से कम, और कितने गांव हैं टोटल, 3167 गांव को जोड़ा जाएगा, है ना, सड़कों से, मुख्य मार्गों से। आगे बात समझ में, योजना समझ में आ गई। ऐसे ही सवाल जो है एग्जामिनर कंडक्ट करेगा और आप जो है देखते रह जाएंगे, अगर आपने ऐसा करंट नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और उसका नाम है बेटा, हाँ देखिए, उसका नाम है उत्तराखंड का प्रथम बालिका स्पोर्ट कॉलेज बनाया जाएगा। उत्तराखंड का प्रथम बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा। ये सरकार ने घोषणा कर दी है कि हम बनाएंगे। ये कहाँ बनाया जाएगा ये आपको बताना है। तो ऐसा सवाल बन जाएगा ना, उत्तराखंड का पहला। अब देखो इसके नाम के साथ क्या लग गया, प्रथम, और जिस सवाल के साथ में प्रथम लग जाता समझ लो वो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। उत्तराखंड में लड़कियों के लिए एक स्पोर्ट्स कॉलेज की व्यवस्था करेगी सरकार, और वो कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा लोहाघाट में। और लोहाघाट कहाँ पड़ता है, तो एक तो ये भी याद रखें लोहाघाट, और लोहाघाट किस जिले में है, चंपावत। अगर आपसे जिला पूछेंगे तो आंसर आएगा चंपावत, और चंपावत में भी खास पूरी जगह पूछेंगे कहाँ बनाया जाएगा तो लोहाघाट, ये आपको कहना है। अच्छा देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अभी क्या हुआ है, 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं 2023 में। 37वें राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम्स 37वें हुए हैं। कहाँ हुए हैं, चूंकि ये स्पोर्ट का सवाल है मैं 2-3 बातें और जोड़ दूं इसी में। देखो 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है, अभी गोवा में हुआ है 2023 में। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए हैं, गोवा में हुए हैं अभी 2023 में।
एक सवाल तुमसे पूछा जाएगा कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कितने मेडल प्राप्त करे हैं, जिसमें गोल्ड भी होंगे, जिसमें सिल्वर भी, जिसमें ब्रोंज भी। तो मैं आपको केवल मेडल बता देता हूं, याद रख लेना टोटल मेडल। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदक को अंग्रेजी में मेडल बोलते हैं ना, तो इनकी संख्या जरूर याद करके जाएं, वो है 24। कितने मेडल जीते हैं? 24 मेडल जीते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा स्टेट करने जा रहा है? कब होंगे? कौन सी सन में होंगे? मतलब 24 में। तो अब 2024 चल रही है, इसी साल 2024 में बताया जाता है कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? उत्तराखंड करेगा। ठीक है, तो उत्तराखंड से खेल जगत से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। अभी बताया जाता है कि जो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था ना, उसमें उत्तराखंड के जो खिलाड़ियों ने एक बेहतर प्रदर्शन करा, उससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है काफ़ी खुश नजर आए, और उन्होंने जो है ये घोषणा करी है कि हम जो है खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन को 4% करने जा रहे हैं। 4% रिजर्वेशन खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा? इसका मतलब 100 वैकेंसी अगर निकलती हैं तो उनमें से 4 वैकेंसी खिलाड़ियों के लिए रखी जाएंगी। ठीक है, खेल कोटे के तहत। जैसा आप रेलवे में जाते हैं ना, तो रेलवे में देखते हैं बहुत सारी वैकेंसी खेल कोटे के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो खेल कोटे के तहत उत्तराखंड सरकार जो है वो कितने खिलाड़ियों को, कितने परसेंट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देगी? 4%। तो ये भी याद रखें, उत्तराखंड का पहला बालिका स्पोर्ट कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा? लोहाघाट में। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए हैं? गोवा में। 38वें नंबर के कहाँ होंगे? और ये 37वें राष्ट्रीय खेल जो हुए हैं, इसमें उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कितने मेडल जो हैं वो हासिल किए हैं? तो कितने? 24। ठीक है, 24 मेडल हासिल करे हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से लगता है कि क्वेश्चन के बनने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको जनरली पता होंगे, रिवीजन में आ गए हैं। कुछ सवाल आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो उन पर दो तीन बार उनका जब रिवीजन करोगे तब वो एग्जाम हॉल में आपके 7 सवाल जाएंगे, तब वो आपके करेक्ट सवाल होंगे। मतलब एक बार के पढ़ने से ठीक नहीं होंगे। एक हेडिंग आपको बनाना है और बड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को लिखा जाए और ये उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। हाँ, सवाल ये है, बहुत अच्छा सवाल है। भारत का पहला राज्य जिसने, देखिए सवाल यह है कि भारत का पहला राज्य है, भारत का पहला राज्य है जिसने एक दिन में 18, बल्कि ऐसे लिखे, भारत का पहला राज्य जिसके एक दिन में 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला। सुन लो, बड़ा अच्छा सवाल बनेगा। देश का पहला राज्य बना है ऐसा, तो अगर देश का पहला राज्य बना है तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता, एग्जाम में आ सकता है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसके, हाँ,
उत्पादों को 18 उत्पादों को एक दिन में जीआई टैग मिला है, तो वो है हमारा उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य ने ये कारनामा करा है। उत्तराखंड राज्य ने ये कारनामा करा है। अच्छा, एक सवाल यहां से और बन सकता है कि अब तक उत्तराखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है? अब तक उत्तराखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो देखिए, जीआई टैग प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के कुल उत्पाद तो 9 + 18, पहले 9 है, 18 और हो गए हैं, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए फिर? अब तक उत्तराखंड के 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। इससे पहले कितनों को मिला था? इससे पहले 9 को मिला था, और अब तक 9 में 18 एक दिन में आ गए, तो कितने हो गए? 27 हो गए। ठीक है। अच्छा, ये 27 जीआई टैग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 27 जीआई टैग याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं 2-4 नाम बता दूं जो हासिल हुए हैं। ठीक है। हाँ, जीआई टैग के मामले में चौलाई है, उत्तराखंड की चौलाई, उसको जीआई टैग मिला है। रामगढ़ का आड़ू है, उसको जीआई टैग मिला है 18 में। माल्टा है, माल्टा को जीआई टैग मिला है। पहाड़ी तोर है, उसको मिला है। कहत को मिला है। काला भट्ट को मिला है जीआई टैग। हाँ, अल्मोड़ा की लखोरी मिर्च को मिला है। बैरीनाग की चाय को मिला है। बुरांस के शरबत को मिला है। लीची को मिला है, जो रामनगर की लीची है। हाँ, लाल चावल को मिला है। झंगोरों का मिला है, झंगोरा। मंडुआ को मिला है। बिच्छू बूटी फैब्रिक को मिला है जीआई टैग। मोमबत्ती को मिला है, जो कि नैनीताल की है। ठीक है। हाँ, रंग वाली पिछोड़ा को मिला है, जो कुमायूं की है। रम्माड़ मास्क को मिला है। रम्माड़ मास्क, रम्माड़ महोत्सव भी है, जो कि कहाँ का? चमोली का है। लिखाई वुड कार्विंग को मिला है। ये 18 हैं जिनको मिला है। ठीक है। तो बाकी मैं लिस्ट जो है आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, उसकी मदद से आप देख लेना। लेकिन कुछ खास नाम देखेंगे जो फेमस हैं अब तक के मामलों में। ठीक है। देखिए, एक है सफेद राजमा। बस ये पूछ लेंगे सफेद राजमा कहाँ का है, तो यह है मुंशियारी का। और मुंशियारी किस जिले में है? पिथौरागढ़ में है। जैसे मैंने अभी बताया है, रम्माड़ मास्क है, कहाँ का है? रम्माड़ मास्क, रम्माड़ उत्सव भी मनाया जाता। हाँ, तो वो कहाँ का है? चमोली का, जो मुखोटा वाला है ना। हाँ, एक है मोमबत्ती। कहाँ की मोमबत्ती को जीआई टैग मिला है? तो नैनीताल की मोमबत्ती है ना। लीची, कहाँ की लीची? लीची रामनगर की। अच्छा, रामनगर ऑप्शन में ना हो, नैनीताल हो तो लगा देंगे, क्योंकि रामनगर, हाँ भाई, नैनीताल जिले में तो आता है। ऐसे ही कहेंगे लखोरी मिर्च। लखोरी मिर्च, कहाँ की लखोरी मिर्च? अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा की लखोरी मिर्च को मिला है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं। 27 है, सबको जानना को जरूरी नहीं होता। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनने वाला है, जो मुझे लग रहा है कि पेपर में छपा हुआ मिल सकता है, हाई कोर्ट के एग्जाम में भी, मोमबत्ती वाला। मोमबत्ती का जो जीआई टैग मिला है, वो किस शहर या जिले की है? तो कहाँ की है वो? नैनीताल की। 2 सवाल इससे जुड़े हुए और हैं, उन पर भी ध्यान दे लेना, क्योंकि वो एग्जामिनर मालूम कर सकता है। जीआई टैग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। जीआई टैग महोत्सव का आयोजन, जीआई टैग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जीआई टैग महोत्सव का आयोजन हुआ है देहरादून में। कहाँ? और हाँ,
जो कार्निवाल फेस्टिवल था, विंटर कार्निवाल का वो भी फेस्टिवल था। कहाँ? फेस्टिवल और महोत्सव एक ही बात है, महोत्सव हिंदी में कहते हैं और फेस्टिवल हाँ अंग्रेजी में कहते हैं, तो दोनों का मतलब लगभग एक ही है। देहरादून में हुआ है 12 से 18 जनवरी 2024 को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है और उनकी सरकार का कि हम जो है काम कर रहे हैं एक जिला दो उत्पाद पर। उत्तर प्रदेश का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है एक जिला एक उत्पाद, लेकिन उत्तराखंड सरकार ये चाहती है कि हम एक जिला दो उत्पाद को प्रमोट करेंगे, एक जिले के दो पदार्थों को प्रमोट करके उसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाएंगे हम। तो अभी योजना तो नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में ये देखा जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए कि एक ही दिन में हमारे 18 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, इससे काफ़ी खुशी का माहौल बना कि जब किसी को जीआई टैग मिल जाता तो वो उस भौगोलिक क्षेत्र की पहचान बन जाती है ना। और एक ही दिन में 18 पदार्थों को उत्पादों को जीआई टैग मिला, इसका मतलब ये है कि अगर एक जिला दो उत्पादों पर काम किया जाए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के और भी ऐसे उत्पाद है जिनको एक विशेष पहचान मिल सकती है, जिनकी नेशनल और इंटरनेशनल और स्टेट लेवल पर डिमांड बढ़ सकती है। ठीक है, तो भैया ये बताओ, ये क्वेश्चन जो मैंने अब तक कराए हैं आपको ये समझ में आए हैं? क्वेश्चन की मेरिट समझ रहे हैं ना, वैल्यू किस तरीके से एग्जामिनर मालूम करेगा। तो बाई हेडिंग करने में कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, बाई हेडिंग करके सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि छोटी और बड़ी समस्त समस्याएं उसके अंतर्गत हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं कल।